और सेहत को ध्यान में रखते हुए मैं एक ही बार में सब बातें कहना नहीं चाहूँगा। थोड़ा सांस लेने के बाद फिर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। इसलिए हमारे दूसरे साथी दूसरे जानकार साथी जो अच्छी तरह से इस सारी मूवमेंट को समझते हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जितनी देर मैं सांस लेता हूं इतनी देर में उन लोगों को ये बात जारी रखनी चाहिए। धन्यवाद। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले साहब इस देश के हिस्सेदारी का एहसास कराने वाले, आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति कुर्मी साहू महाराज हजारों साल से मान्यवर कांशीराम साहब मंच में बैठे हुए महाराष्ट्र प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सभी सम्माननीय पदाधिकारी साथीगण और आज इस आरक्षण के शताब्दी समारोह के अवसर पर इकट्ठे हुए महाराष्ट्र के मेरे सभी बुद्धिजीवी साथियों, पूरे मूवमेंट को 3 शब्दों में हम लोगों के सामने रख दिया है। ये बात सच है कि रात में जम्मू कश्मीर से बाई ट्रेन यात्रा करके दिल्ली पहुंचे और सुबह सुबह 5 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से चल करके अभी आपके बीच में इधर नागपुर पहुंचे हैं। मान्यवर साहब सेहत के हिसाब से उनको जितना बोझ नहीं ढोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो बोझ ढो रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए मैं जो उन्होंने हम लोगों के लिए बात कही कि हमारा पहला मकसद है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपना को साकार करने के लिए कि बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना, और अंतिम लक्ष्य भी हम लोगों के सामने उन्होंने रखा कि इस देश को बौद्धमय बनाना। साथियों, इन्हीं शब्दों के बीच में पूरा हमारा सारा मूवमेंट केंद्रित है। आप धन्य हैं कि ऐसे धरती में आप लोग पैदा लिए हैं जिस धरती में महात्मा ज्योतिराव फूले जी पैदा हुए, जिस धरती में छत्रपति साहू महाराज जी पैदा हुए, जिस धरती में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन समर्पित किया, ऐसे महान लोगों की धरती में आप लोग रहते हैं। और ऐसे महान लोगों के कारण इस देश में सामाजिक परिवर्तन की आंधी चली। ऐसे लोगों के कारण कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने वाले लोगों को इंसानियत की जिंदगी मिली। लेकिन साथियों, ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस धरती में ऐसे लोग पैदा हुए वहां ये मूवमेंट
आगे नहीं बढ़ पाया जैसा बढ़ना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब ने भी इसी धरती से अपना मूवमेंट शुरू किया और इसी महाराष्ट्र से इस मूवमेंट को लेकर पूरे देश के कोने कोने में पहुंचे। आपसे 300 किलोमीटर दूर हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रहते रहे। इसलिए वो इस देश में जो अछूत की बीमारी थी उस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तो शायद राम के नाम जपने से हमें मुक्ति मिल जाएगी और सारे बदन में वो राम राम लिखा लिए और राम राम रटते रहे, लेकिन साथियों उनको कोई मुक्ति नहीं मिली। लेकिन जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इंसान बनाने का काम किया, सारे देश में इंसान बनाने का काम किया, उस बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में छत्तीसगढ़ के लोग अज्ञान और अनजान बने रहे। बहुत सारे महाराष्ट्र के साथी जो पढ़े लिखे हैं वो छत्तीसगढ़ में जाकर के नौकरी करते हैं, लेकिन हम लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जानकारी कब मिली? जब मान्यवर काशीराम जी छत्तीसगढ़ में आए तब हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का ज्ञान हुआ। और जब मान्यवर काशीराम जी से अम्बेडकर के बारे में जानकार हुए तो साथियों वही लोग जो राम राम रटते रहे अब वो जय भीम रटने लगे, जय भीम का नारा लगाने लगे। और वो जय भीम वाले जब बने तो छत्तीसगढ़ से 3 विधानसभा में विधायक चुन करके उन लोगों ने भेज लिया। जो मान्यवर काशीराम जी ने कहा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश हम लोगों तक पहुंचाए। और बाबा साहेब की बात तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, हम लोग तो 1980 में सुने हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान्यवर काशीराम साहब ने हमें बताया कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी तो इस राम राम रटने से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति का मार्ग, वो मार्ग कहां है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया कि सत्ता का वो सिंहासन है जो दिल्ली का पार्लियामेंट है, भोपाल का राज। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब की बात को जानकर, सुनकर, समझकर हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। पूरे मध्य प्रदेश में ये बात आगे बढ़ना शुरू हुई। जब छत्तीसगढ़ जैसे जगह में ये बात आगे बढ़ी, आपसे 300 किलोमीटर दूर में हम लोग अज्ञान और अनजान पड़े रहे। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात, डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर चलने के लिए जब बहुजन समाज के लोग उठ करके खड़ा हुए तो आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी सारी जिंदगी लगाई है। मान्यवर काशीराम साहब ने भी अपना सारा शुरू का समय महाराष्ट्र में उन्होंने लगाया और महाराष्ट्र से लेकर के दूसरे कोने में भी उन्होंने ये संदेश पहुंचाया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में भी अभी तक वो बात नहीं बन पाई। आप लोग ज्यादा जानकार लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा समझाने और जनवाने की जरूरत नहीं है। साथियों, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन आप उसको मानते नहीं है, उसको मानते नहीं है, उसमें चलते नहीं है। यदि आप लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मान ले, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ही बात हम सबको सावधान किया। हम जगह जगह देखते हैं तो आरएसएस के युग निर्माण मथुरा माला सावधान लिखा रहता है, युग बदल रहा है सावधान, युग निर्माण योजना सावधान लिखा रहता है। मथुरा के नाम से दीवारों में ये लिखते हैं कि सावधान, इस बात के लिए सावधान, युग बदल रहा है। तो कौन सा युग बदल रहा है? तो
युग यही बदल रहा है कि जिस समाज के लोगों को इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जिंदगी के हर क्षेत्र में पिछाड़ के रखा गया था, ऐसे समाज को जगाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने कर दिया है। शूद्र समाज उठ करके खड़ा होने लगा है, इसलिए सावधान, युग बदल रहा है। अब शूद्रों का युग आने वाला है, बहुजनों का युग आने वाला है। श्री राम शर्मा अपने समाज को सावधान करता है, इनसे सावधान रहना। लेकिन साथियों, हम लोग भूल गए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1945 में अपनी एक किताब लिखी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और उसी किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को भी सावधान किया। यदि श्री राम शर्मा आज सावधान करता है, युग निर्माण मथुरा योजना वाले आज सावधान करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1945 में हमें सावधान किया। लेकिन साथियों, हम लोगों ने सावधान नहीं हुए, हमारा समाज सावधान नहीं हुआ, और जिस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सावधान किया, उससे सावधान न रहकर, बल्कि जिस गांधी ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को और डॉक्टर अम्बेडकर के समाज को फूटे आंख देखना कभी पसंद नहीं किया, उसकी पार्टी कांग्रेस के चमचे और दलाल बनकर उसकी ताकत को मजबूत बनाने का काम हमारे ही समाज के लोगों ने किया। और यही कारण है कि आज तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार नहीं हो सका। यदि बाबा साहेब कांग्रेस से सावधान हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर में गांधीवाद से सावधान हो गए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज की हुकूमत बन गई। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से सावधान हुए हैं, वैसे यदि सारे देश के अंदर में हमारा ये बहुजन समाज मान्यवर काशीराम जी के कहने के आधार पर यदि आज सावधान हो जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान जाते हैं, तो पूरे सारे देश के अंदर में बहुजन समाज की हुकूमत होगी और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, मान्यवर काशीराम जी का बोझ हल्का होगा। सिर्फ हमारी आपकी जिम्मेवारी है, हम नौजवानों की जिम्मेवारी है, हम बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेवारी है कि जिस समाज में हम लोग पैदा लिए हैं, हम लोग अपने समाज की तरफ पलट के देखें, और जो समाज गांव में सोया हुआ है, उस सोए हुए समाज को जगाने का काम करें, उस समाज के बीच में जाएं, उस समाज को तैयार करने का काम करें। साथियों, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, इसको करने से होगा। और करने की जिम्मेवारी यदि हम लोग अपने ऊपर ले लें, अपने ऊपर इस जिम्मेवारी को ले लें, तो साथियों निश्चित रूप से ये काम पूरा हो सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही उन्होंने कि हम महसूस करते हैं कि हमारी समस्या सामाजिक समस्या नहीं है, हमारी समस्या राजनीतिक समस्या है, और हमारी समस्याओं को, हमारे दुख दर्दों को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, हम भी दूर नहीं कर सकते जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। जब बाबा साहेब ने सारी बात कह दी है कि हमारी समस्या को दूर करने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, हम भी दूर नहीं कर पाएंगे यदि हम करना चाहते हैं तो, क्योंकि जब तक हम लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, हमारी समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। जब ये बात आपको समझ में आ गई, तो साथियों, आप क्यों गांव के अंदर जाकर के बहुजन समाज को जगाने का काम क्यों नहीं करना चाहते? यदि बहुजन समाज को जगाने का काम कर दे, तो साथियों निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और आज हमारे हाथ में वो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है वो वोट का ताकत है। बाबा साहेब डॉक्टर है, हमारे पास मकान नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास मोटर गाड़ी बंगला नहीं है, लेकिन इतना तो गरीब नहीं है कि हमारे पास वोट नहीं है। वोट के दो धनी, सबके हाथ में एक एक वोट का अधिकार है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का हथियार दिया। क्या दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों, यदि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो,
तो मैं तुम्हारे हाथ में एक ऐसा हथियार देता हूं जिस हथियार को 5 साल में सिर्फ एक बार आपको चलाने की जरूरत है। और इस हथियार में वो ताकत है जो तोप और तलवार में नहीं है। इस हथियार में वो ताकत है जो बम और बारूद में नहीं है। ये वो हथियार है जिस हथियार को चलाने के बाद दुश्मन तो मर जाएगा, लेकिन 302 का मुकदमा बनने वाला भी नहीं है। 302 का केस नहीं बनेगा। ऐसा हथियार हमारे हाथ में वोट का हथियार दिया है, वोट का ताकत दिया है। लेकिन साथियों, हम लोगों ने अपने वोट के ताकत को, वोट के हथियार को इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाकर हम लोगों को जगाने का काम किया है। लेकिन आज हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप बहुत सारे लोग हैं। जब एक अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे तब उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। और आज के तारीख में मान्यवर कांशीराम साहब ने तमाम सारे झंझावातों को झेलते हुए सारे देश में ब्राह्मणवाद को झकझोरने का काम कर दिया। आज वो ब्राह्मणवाद हिलने लगा है, सिर्फ अब उसको एक बार पलटने की जरूरत है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, ब्राह्मणवाद जैसा हमारे ऊपर में ये ब्राह्मणवाद का जो समाज है, हमारा समाज नीचे है और ऊपर में ये ब्राह्मणवादी लोग ऐसे बैठे, हमारे ऊपर ऐसे बैठे हैं। लेकिन हमारे महान पुरुषों ने इस व्यवस्था को ऐसे पलटने का काम किया, ऐसे पलटने का काम किया। चाहे वो छत्रपति साहू महाराज हो, चाहे महात्मा फुले हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो। बाबा साहब अंबेडकर ने इसको ऐसा उठा करके इसके ऊपर संविधान का टेक लगा दिया, संविधान का टेक लगा दिया। ये अब नीचे नहीं जा सकता। लेकिन ये भी मुश्किल है, ये ऊपर भी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे जब अधर में लटका है, इसको मान्यवर कांशीराम जी इसको पूरे ऐसे पलटने की कोशिश में आज लगे हुए। लेकिन साथियों, यदि आप लोगों ने इसको छोड़ दिया तो फिर ऐसे कैसे जम जाएगा, ऊपर के ऊपर जम जाएगा। ये आपका समाज बदल जाएगा, बाबा का सपना साकार हो जाएगा। लेकिन साथियों, इसके लिए हर एक इकाई को, हर एक व्यक्ति को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। हर एक इकाई को, हर एक व्यक्ति को ताकत लगानी पड़ेगी, तब कहीं ये पत्थर पलटेगा। और नहीं ये तो ऐसा लटका है तो लटका रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का टेक लगा दिया है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, ना ही ऐसा हो पा रहा है। लेकिन साथियों, इसको पलटने की जब जरूरत है, माननीय कांशीराम साहब ने सारे देश में हम सभी बहुजन समाज के लोगों को आह्वान कर दिया है, एक बार सारे लोग एक साथ जोर लगा करके इस व्यवस्था को पलटने के लिए अपनी शक्ति झोंक दो। ये समाज परिवर्तन हो जाएगा, बाबा का सपना साकार हो जाएगा। ऐसे आप सभी साथियों से आशा और अपील करते हुए अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों,